वर्ल्ड और मैं वेनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई स्कूल सीज़न 2 वेल लाइफ प्ले का दूसरा पार्ट। एंड जैसे कि फर्स्ट पार्ट का नाम था फर्स्ट किल, तो इस पार्ट का भी नाम है जो बहुत बड़ा और थोड़ा अजीब है, बट इस पार्ट के साथ बहुत सेंस बनाता है। तो इस पार्ट का नाम है सांप के फन में पाँव। यप, इस पार्ट का नाम बहुत बड़ा है एंड थोड़ा अजीब लगता है, बट ये बहुत लॉजिकल है इस पार्ट के लिए। इस पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है मेरे हिसाब से, तो कान में ईयरफोन लगा के तैयार हो जाएगा। और इस पार्ट में गाली भी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्ट के लिए। तो चलिए ना, क्या बकवास कर रहे हैं, बिना किसी बकवास के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बट आप बिना किसी बकवास के इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स गो। कहानी सीजन लीबू से स्टार्ट होती है, जो स्कूल की तरफ आ रहा होता है एंड कुछ लड़के उससे रुक कर बात करने लगते हैं एंड कहते हैं, लीबू, मैंने सुना है तुम्हारी बनाई हुई फ़ोटो जाओजिंग ने ली थी और उसके बदले उन्हें अपने गले का चेन दिया था, क्या हम वो देख सकते हैं? जो लीबू होता है वो हाँ में सिर हिलाते हुए वो चेन दिखाता है जो उसने अभी भी अपने गले में ही रख रखा था। अभी सब देख रहे होते हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। उस दिन के बाद से ना लीबू को बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलने लग गई है। जो लीबू था फिर बाद में चुपचाप अंदर चला जाता है। वो उस गले के लॉकेट को ही देख रहा होता है एंड उसने वो खोला ही नहीं। जाजिंग का दिया हुआ लॉकेट वो खोला ही नहीं है। अभी लीबू बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि वो वैन को बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा, और उसे बहुत फ़िक्र हो रही है वैन की। वो अपने क्लास में जाकर आज नहीं बैठता है, वो बाहर ही बैठा हुआ था ताकि जैसे ही वैन आए वो उससे बात कर पाए। हमें वैन को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग में उठता है एंड स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जो उसकी मदर थी गो मिंग म्यांग, वो बस उसे देख रही होती है, कुछ कह नहीं पा रही थी। वैन भी कुछ कहता नहीं है एंड वहाँ से जाने लगता है। अभी जो अपनी तमाई थी वो उधर आती है और वैन को रोकती नहीं है, उसे जाने देती है, बट वो गो मिंग म्यांग के पास जाती है। जो गुहो होती है वो कहती है उसने बिल्कुल बात नहीं की। जो तमाई होती है वो बोलती है तुमने उस नाइफ़ का क्या किया? गुहो बोलती है मैंने उसे मेल्ट कर दिया और फिर बाद में पहाड़ी के नीचे डाल दिया। तमाई कहती है और रिन की क्या हालत है? गुहो बोलती है खिड़की बंद, गेट बंद, वो सिर्फ नाइट में बाहर निकलती है, जब तक हम जगे हुए रहते हैं तब तक वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। तमाई कहती है तुमने उससे बात करने की कोशिश की? जो गुवो होती है वो कहती है बहुत कोशिश की, पर वो जवाब ही नहीं देती, जवाब ही नहीं देती। वो जो तमाई होती है उसे होल्ड कर लेती है, गुवो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो क्लास पहुंच गया होता है। प्रिंस उसे रोकने की कोशिश करता है बट वैन उससे बात नहीं करता है। प्रिंस बहुत बोलता है कि वैन मेरे से बात करो, पर वैन बात नहीं कर रहा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा होता है। वो बस अपने डेस्क पे जाकर बैठ जाता है। जो अपना लूका होता है वो वैन के पास जाता है, उसके पास बैठते हुए कहता है वैन, मैंने एक एनीमे बनाया है, क्या तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ देखना चाहोगे? छोटी बहन को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो। जो वैन होता है वो उसे रिप्लाई ही नहीं देता एंड लूका बहुत बात करने की कोशिश कर रहा होता है वैन से, बट वैन रिप्लाई नहीं दे रहा था। जो माइक था वो भी वैन से बात करने के लिए आया था, पर माइक समझ जाता है कि वैन उससे बात नहीं करेगा। जाओ जिसो डेस्क पे बैठा हुआ था और वैन के पास ही है वो, उसे बड़ा अजीब लग रहा होता है वैन के लिए। हानिंग एंड काओ विनिंग भी बात करने की कोशिश कर रहे थे बट वैन किसी से बात नहीं कर रहा था। क्लासेस स्टार्ट हो जाती है एंड क्लासेस सबको लेना ही पड़ रहा था। अपना जो रुई होता है उसके कान में भी ये बात पड़ रही थी कि वैन केसिंग बात नहीं करता, खाना नहीं खाता ढंग से, बस वो आता है चला जाता है। जो अपना रुई होता है, इसलिए जब लंच ब्रेक होता है तो वो वैन के पास जाता है। वो जाओ जिसू को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि जाओ जिसू उसके पास रुक कर खाने को कह रहा था ना। जाओ जिसू भी वहाँ से चला जाता है। जो रुई होता है वो कहता है वैन, क्या तुम मेरे साथ कैफ़े चलोगे? जो अपना वैन होता है वो रिप्लाई नहीं देता है। जो रुयू होता है वो आसपास देखता है और आसपास अभी कोई नहीं था, क्लास खाली था। एंड जो रुयू होता है फिर बाहर जाता है। बाहर ना बास्को था एंड वो भी वैन से ही मिलना चाहता था। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तुम दोनों बाहर रुकना, मैं उससे बात करूँगा। अब बास्को के साथ कौन हो सकता है, आप ये जान सकते हैं। वो दोनों ना वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जो अपना रुयू होता है वो ये भी कह देता है कि किसी को अंदर आने मत देना। और फिर बाद में वैन के पास बैठता है, उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है, वैन ऐसे कब तक चलेगा? वैन बट रिप्लाई नहीं दे रहा था। रुयू कहता है, मैं जानता हूँ जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ है, वो हम सबकी चहेती थी, हम सबकी, हम सबको उसके जाने का गम है, पर ऐसे ऐसे शांत रहकर कुछ नहीं होगा वैन। वो भी तरसती होगी, तुम्हें देखकर रोती होगी, मरने के बाद तक 7 दिन हमारे आसपास वो रूह गूंजती है, वो तुम्हें देखकर अभी रो रही होगी, तरस रही होगी तुम्हें छूने के लिए। उसे ऐसे और मत तड़पाओ प्लीज़। जब ना वैन होता है वो कहता है, वो सबकी खास थी। जब ना रुयू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है, तब उसके रेपिस्ट को कोई पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? सब क्यों मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? बोलिए। एंड ये कहते ही वो चलाता है। बाहर के लोग अंदर देखने लगते हैं बट भास्को उनको साइड करता है। अभी जो अपना रुयू होता है वो कहता है, हम कोशिश करेंगे उनको पकड़ने की वैन, मिलकर। जो वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बोल सकता है, रो सकता है। मुझे रोना नहीं है, मुझे बकवास नहीं करना, मुझे बदला चाहिए। अपनी बहन के रेपिस्ट को मरता देखना चाहता हूँ मैं, सजा भी नहीं, मरता देखना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें मार सकते हैं? जो रुयू होता है वो एकदम शांत था। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं नहीं, पर मैं, हाँ हाँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। रुयू उसे रोक ही नहीं पाता है, बट फिर बाद में वो उसके पीछे पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वैन अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो कैसे मारोगे? कमज़ोर शरीर के साथ खाना नहीं खाओगे तो चलेगा कैसे? अगर बदला लेना है तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा तुम्हें, चाहे वो लीगली फाइट हो या फिर अनलीगली, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। खाना खाओ वैन, प्लीज़ खाना खाओ। जो अपना वैन होता है वो रुयू से हाथ छुड़ा कर चला जाता है और वो एक साइड में बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो एकदम शांत था। तभी वहाँ पर कोई आकर बैठता है। वैन पीछे की तरफ देखता है तो किनवाईजांग वो थे वहाँ पर। वैन के पास वो ना रहे तो सही है क्योंकि वो बोलते बड़ा अजीब है। जो किनवाईजांग होता है वो कहता है, बुरा लग रहा है, तड़प रहे हो ना तुम अंदर से अंदर, बदला लेना चाहते हो ना? ये बदले की भावना भी कितनी अजीब होती है, कितनी ज़्यादा अजीब। जो वैन होता है वो कहता है, चले जाइए। जो किनवाईजांग होता है वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया हूँ और ना ही मैं ये कहने आया हूँ कि खाना खा लो वैन। खाना मत खाओ, तुम खाना खाओगे तुम ये सब भूल जाओगे, फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ ये रहेगा ही नहीं, बदला भूल जाओगे तुम। तुम्हें बदला लेना है ना तो तुम्हें ऐसे ही क्रोधित रहना पड़ेगा। अभी जो वैन था ना वो एकदम शांत था। एंड रुयो जहाँ पर पॉजिटिव बातें कर रहे थे उससे वो लीगली फाइट करने को समझा रहे थे, वहीं पर किनवाईजांग अपोजिट ही थे, वो अनलीगल वाले ही थे। एंड उनके बात में बिल्कुल भी केयर नहीं लग रहा था, वो लोगों की एक बार भी जिक्र नहीं किए थे, उनका बस बदला रिवेंज यही सब उसकी ही रामायण सुना रहे होते हैं, जिससे वैन इरिटेट ही हो रहा था। जो किनवाईजांग होता है वो फिर बाद में बोलता है, ठीक है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। एंड ये कहते ही उसके पास जाते हुए कहता है, वैसे बदले की शुरुआत तो तुमने कर ही दी है, पर अगर खून करो ना तो लाश छुपा देना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा, शरीर किसी को मिलेगी और ख़तरा होगा। जब तक तुम अकेले हो तब तक तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी माँ है जो भले कम ना हो, पर ख़तरा तो होता ही है। तो मारने के बाद लाश को अगली बार छुपा देना, और थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं। एंड ये कहते ही किनवाईजांग जाने लगता है। एंड वैन को समझ में नहीं आता कि किनवाईजांग को कैसे पता कि कल उसने किसी को मारा है। किनवाईजांग बड़े मज़े से जा रहे होते हैं जेब में हाथ रख कर। एंड वैन केसिंग को समझ में नहीं आता है, वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। एंड वो आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन में पता लगाने लगता है कि यहाँ पर किसी की मर्डर हुई है। वो अपने ही मर्डर के बारे में जानना चाहता था बट कानो खान किसी को खबर ही नहीं। वो अनलीगल एरिया ज़रूर था बट अगर किसी का मर्डर होगा तो वो तो ज़रूर बाहर आएगा, अभी तक बाहर आया ही नहीं होता है। इवन वैन केसिंग फिर बाद में उस जगह पे भी जाता है
एंड उस जगह पे भी कोई नामो निशान नहीं था। केनवाएजांग का ये कहना, फिर बॉडी गायब हो जाना, कहीं केनवाएजांग ने ही तो उस लाश को ठिकाने नहीं लगाया। वैन के दिमाग में ये चल रहा होता है, बट वैन सोचता है कि केनवाएजांग ऐसे करेगा क्यों। वो उसी की बातों को उस अपने मन में बैठाया जा रहा था, घूम रहा था, वो सारी चीज़ उसके दिमाग में घूम रही होती है। हमें केनवाएजांग को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ है एंड पास में कुछ जल रहा है जिसके अंदर कुछ ज्वेलरीज भी है, एंड मे बी ये कल वाले लड़के की ही है। किन्वय फिर उठता है एंड बाद में वहाँ से जाने लगता है। हमें रुयू को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड उसे पता चलता है कि किन्वय स्कूल छोड़कर जा चुका है। रुयू को समझ में नहीं आता, बट वो खुश ही था क्योंकि मतलब ही नहीं है ना ऐसे इंसान का रहने से। पर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार किन्वय सडनली क्यों छोड़ कर गया। हमें अपने किन्वय को दिखाया जाता है जो स्टेशन पे था एंड वो अकेला ही था, अकेले ही जा रहा था। तभी उसका कॉल आता है एंड वो कॉल पिक करते हुए कहता है बोलो। कॉल का कोई पर्सन होता है जो कहता है तुम जो चीज़ चाहते थे वो हुआ। किन्वय कहता है चीज़ें बदल चुकी हैं, सब कुछ बदल चुका है, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है जिस चीज़ में मैं शामिल नहीं होना चाहता। ये बच्चों का खेल होने वाला है और अगर मैं शामिल हो गया तो ये खेल कुछ सन का रह जाएगा जिसमें मज़ा थोड़ा आएगा। और वैसे भी तलवार को तेज करने के लिए उसे बार बार आग और पानी से गुजरना ही पड़ता है, तो मज़ा तो आएगा ही, पर इस मज़े में बस मैं शामिल नहीं होऊंगा। एंड ये कहते ही वो कॉल काट देता है। केनवाएजांग यहाँ से जा रहा है हमेशा के लिए। अब जो किन्वय होता है वो अपने ट्रेन पे बैठ जाता है एंड सामने की तरफ देखता है एंड मन में ही कहता है अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे दोपो शाओ। अभी हमें साहब को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई थी और उसने कुछ नहीं खाया है, ब्लड लॉस हुआ है तो कमज़ोर तो वो वैसे ही है। अभी हमें अपने जाव को दिखाया जाता है और शाम हो गई है, वैन केजिंग घर आ गया है और आज भी वो प्रिंस के से बात नहीं किया है प्रिंस से। अभी जो लीबू था वो अपनी मम्मी से बोल रहा होता है कि वो वैन के घर जाना चाहता है, वो वैन से बात करना चाहता है। एंड उसकी मम्मी ने भी हाँ बोल दिया होता है क्योंकि उसकी मम्मी भी वैन को बहुत ज़्यादा मानती है। एंड वो कह भी दी होती है कि मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ और थोड़ी देर रुको, मैं अपने वैन के लिए स्ट्रॉबेरी कुकीज़ बना देती हूँ क्योंकि वैन को स्ट्रॉबेरी कुकीज़ बहुत पसंद है। तो वो स्ट्रॉबेरी कुकीज़ मेक कर रही होती है एंड प्रिंस बैठा हुआ था। अभी जैसे ही कुकीज़ बन जाती है उसकी मदर एंड प्रिंस चले जाते हैं वैन के घर में जहाँ पर जाओ भी था, हैनिंग भी आया था एंड काउ वेनिंग भी आया था। काउ वेनिंग ने एक वीडियो गेम लाया था जो वैन को चाहिए था बहुत समय पहले, बट वो महंगा था इसलिए वैन ले नहीं पाया था, बट काउ वेनिंग उससे लिया था। अभी अभी जो अपना वैन होता है वो अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर इरिटेट हो जाता है क्योंकि अभी उसे अलोन वक्त चाहिए, वो टूटा हुआ है और कोई उसे नहीं संभाल सकता है क्योंकि वो अभी बदले की आग में झुलस रहा है। एंड ये लोग उस बदले के आग में नहीं झुलसेंगे, वो उसका साथ नहीं देंगे और क्यों ही देंगे वो उसका साथ, वो ये सोच रहा होता है। वो कमरे से सबको बस गेट लॉस्ट कर देना चाहता था। अपनी प्रिंस की मदर भी ज़्यादा देर रुक नहीं पाई होती है क्योंकि उसे भी थोड़ा काम था एंड वो वैन को क्या समझाए उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो ऐसे पल में बोले ही क्या, इंसान का बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, सिचुएशन पे बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते। अभी जो अपनी गुवो थी ना उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वैन के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसीबत में उसका साथ देंगे। प्रिंस बात करे, काउ वेनिंग बात करे, हैनहिंग बात करे, जाओ तो कर ही रहा है, ये सब दुश्मन ही तो हैं, कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। बट इस मोमेंट में वो सारे के सारे साथ थे वैन केसिंग के। पर वैन केसिंग किसी से बात नहीं कर रहा होता है, एकदम शांत, और सारे बहुत कोशिश कर रहे होते हैं पर कुछ 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 कर ही नहीं पा रहे थे, क्या करेंगे वो बेचारे। तभी वहाँ पर कोई और आता है एंड ये था अपना मुयुंगे। जो मुयुंगे होता है वो आसपास देखता है एंड कहता है क्या मैं कुछ समय के लिए वैन से बात कर सकता हूँ। सारे के सारे मुयुंगे को देखते हैं एंड मुयुंगे उनसे तो बड़ा ही है, लाइक प्रिंस से तो नहीं बट उन सबसे तो बड़ा है, इसलिए सब वहाँ से चले जाते हैं। जो अपना वैन होता है वो एकदम शांत ही था। जो मुयुंगे होता है वो अपने वैन के हाथों पर हाथ रखता है। जो अपना वैन होता है वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। मुयुंगे कहता है वाह, प्रिंस ने तुम्हारे लिए स्वीट्स लाया। हाँ, काउ वेनिंग ने तो बहुत जिद करके मेरे से
बाहर से बाहर से ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। जाओ भी अपने तरफ से कुछ लाया है नहीं, सबसे कंजूस है वो, कभी कभी सुनने को मिलता है मुझे, पर उसने भी कुछ लाया तुम्हारे लिए। वाह कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम कुछ खाना नहीं चाहोगे? जवान होता है वो कहता है चले जाइए। मोयुंगे कहता है मैं जानता हूँ तुम लुवो के लिए बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, पर क्या लुवो ये देखकर खुश है? जो अपना वैन होता है वो अभी भी मुयुंगे को देख रहा होता है। मुयुंगे कहता है मैं ये नहीं कहता कि तुम जिस आग में जल रहे हो वो आग गलत है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें उन कमीनों को मारना है, तुम्हें इंसाफ चाहिए, तुम इंसाफ चाहते हो, तुम लड़ना चाहते हो अपने लिए, लड़ो वैन, पर इस कमज़ोरी से तुम लड़ नहीं पाओगे। तुम खुद को ऐसे रख कर ना सबसे ज़्यादा लोगों को चोट पहुंचा रहे हो, उस मासूम सी बच्ची को जिसने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए है। मैं जानता नहीं था उसे, पर जब भी मैं उससे बात करता था पता है उसके जुबान पर क्या नाम आता था? वैन केसिंग, वैन केसिंग। मैं सोचता था आखिरकार वैन केसिंग ऐसा क्या है जो वो उससे इतना प्यार करती है, वो तुमसे इतना प्यार कैसे कर सकती है? मैं समझ नहीं पा रहा था, पर वैन आज मैं देखकर ये समझ रहा हूँ कि आखिरकार वो तुमसे इतना प्यार कैसे करती है। आज सारे के सारे उदास हैं, पर सब एक अपने बात पर है। बुरा लग रहा है पर चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं उनके लिए, पर तुम देखो तुम सब कुछ छोड़ बैठे हो वैन। मैं कसम से दोस्त नहीं चाहता था, मैं रिश्ते नहीं चाहता, पर अगर तुम जैसा कोई दोस्त मिले, तुम जैसा कोई रिश्ता मिले तो क्यों नहीं चाहूँगा मैं। वैन तुम उसके लिए जान थे, वो अपनी जान गंवा चुकी है। उसके सोल को मत तोड़ो वैन, तुम खुद को तोड़कर उसके सोल को तोड़ रहे हो। ऐसा मत करो, उसकी खुशी के लिए कुछ खा लो, क्योंकि तुम्हारा भूखा पेट उसके रूह को चोट पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना चोट तो उससे पहले भी नहीं पहुंचा होगा जितना तुम उससे पहुंचा रहे हो। खाना खाओ और चलो मेरे साथ। वैन कहता है कहाँ कहाँ? जो मुयुंगे होता है वो कहता है मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, पर उसे अपने अनाथालयों के लोगों की बहुत फिक्र थी, तो मैं उनके लिए कुछ लेकर आया हूँ। उनके अनाथालयों को पैसा दे रहा हूँ ताकि वो ढंग से रह सके। उनके जगह को ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ ताकि वो खुश रह सके। बस मैं यही कर सकता हूँ उसके लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, चाहकर भी नहीं। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप सच्ची में उसके अनाथालयों को पैसा दे रहे हैं? मुयुंगे कहता है मैंने लोगों को बहन बोला था, मैं जानता हूँ मैं इससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो ये तो करना ही चाहिए मुझे, बेशक करना चाहिए। जो अपना वैन होता है वो रोने लगता है एंड कहता है वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। इतना प्यार मैं उससे भी नहीं करता था जितना वो मेरे से करती थी। उसको सबकी बहुत फिक्र थी, अनाथालयों के बच्चों की भी। वो सबको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, तो उसकी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों हुआ? जो वैन होता है वो रोने लगता है, तो मुयुंगे उसके आंसू साफ करते हुए कहता है उसके साथ ज़िंदगी के साथ जो हुआ उसको कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं सकता। वैन मेरे मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहा, पर अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए खुद को चोट मत पहुंचाओ, लड़ो जब तक तुम लड़ सकते हो, अपने आप को ताकतवर करो उन लोगों के सामने जिसने लोगों को मारा है। हम लीगली बैटल करेंगे, हम लीगली लड़ेंगे उससे, है ना? हम लड़ेंगे साथ में। जो अपना वैन होता है वो कहता है लीगली कुछ नहीं होगा। मुयुंगे शांत हो जाता है, क्योंकि अगर बात जहाँ पर अनलीगल आ गया मुयुंगे नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही जानता है, इसलिए वो शांत हो गया था। पर मुयुंगे कुछ ना कहते हुए वो जो प्रिंस की तरफ से कुकीज़ आई थी वो उसे खिलाता है, लाइक मुंह के साइड रखता है एंड कहता है मैं तुम बस इसका एक बाइट लो और लोगों को बताओ कि तुम कमज़ोर नहीं हो,
जो अपना वैन होता है वो उस कुकीज़ को खाता है एंड कहता है लोगों के लोगों के लिए कुछ भी। जो मुयुंगे होता है वो कहता है लोगों के लिए कुछ भी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। और अभी ये सारी जो चीज़ें थी ना वो बाहर से सब देख रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। गो मिंग के भी आंखों में आंसू ही था। अभी जो अपना वैन होता है ना उसके लिए अपना मुयुंगे खाना मांगता है एंड वैन खाना खा रहा होता है, बट वो ज़्यादा नहीं खा पा रहा था खाना, पर वो कोशिश कर रहा था खाने की। मुयुंगे के बाद ने कुछ तो किया है, मतलब वैन थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही है। अभी जो अपनी गो मिंगम्यांग थी वो शुक्रिया कह रही होती है मुयुंगे को एंड मुयुंगे कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वो अभी उसके मदर के पास अकेला ही था। वो उनके हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है वैन केसिंग अभी टूटा हुआ है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैन को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक बात लीगल है मैं साथ हूँ, अनलीगल होते ही मैं साथ नहीं रह पाऊँगा। कोशिश कीजिए कि वैन किसी को चोट ना पहुँचाए, किसी को मारे तो बिल्कुल ना, उससे उसकी ही लाइफ में ख़तरा होगा। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसका ख्याल रखिए, उसे संभालिए। अभी वो क्या बोले, क्योंकि वो जानती है कि उसके बेटे ने किसी को तो मारा ही मारा है एंड यहाँ पे वो चोट पहुँचाने का कह रहा है, उसका बेटा तो किसी को मार के आ गया है। एंड मुयुंगे बहुत नामचीन इंसान है, पर वो साफ कहता है कि अगर जहाँ पर बात अनलीगल हो वो साथ नहीं देगा। एंड यहाँ पर भी उसने कह दिया है अगर पता चला कि वैन ने किसी को मारा है तो वो चाहकर भी साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो एक जगह का नेता नहीं है, वो एक अच्छी खासी चीज़ों को संभालता है, तो वो नहीं कर सकता ये। अभी जो अपना मुयुंगे होता है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वो सोचता है कि वो वैन से आखिरी बार मिल ले। तो वो वैन के कमरे में जाने वाला था, तभी रीम का कमरा पास में आता है। रीम होती है ना, वो हल्का सा गेट खोली होती है एंड सबसे पहले वो मुयुंगे को ही देखती है। मुयुंगे रीम को देखता है जिसकी आंखें अजीब सी हुई पड़ी थी एंड मुयुंगे कुछ ना बोलते हुए उसकी तरफ हाथ ले जा रहा होता है। रीम गेट बंद करने की कोशिश करती है, पर मुयुंगे ने तब तक उसका गाल पकड़ लिया था। अभी रीम चाह कर भी मुयुंगे से आंखें नहीं मिला रही थी। मुयुंगे जो होता है वो कहता है आंखें छुपा रही हो, छुपाने की बात है। रीम, मैं तुम्हें ताकतवर समझता था, पर आखिरकार तुम ऐसी कमज़ोर कैसे निकली? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अभी भी एक कमरे में बंद रखी हुई है? लो, एक बच्ची अपनी जान दे बैठी और तुम कमरे में ऐसे बैठी हुई हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? एक खूनी हो तुम, एक खूनी जो बंदूक के डर से सिर्फ कमरे में बैठी हुई हो। खूनी हो तुम। एंड ये कहते ही मुयुंगे गला दबा देता है एंड रीम गेट बंद करती है। पर ये सारी रीम की इमेजिनेशन थी। रीम ने जैसे ही गेट खोला था मुयुंगे ने देखा था रीम गेट बंद कर दी थी। आगे जो भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रीम ने इमेजिन किया है। मुयुंगे खुद हैरान था, वो बात करना चाहता था रीम से, बट रीम गेट बंद कर दी होती है। तो मुयुंगे क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाया था। बट रीम अलग ही चीज़ें सोच रही है। वो कोने में सिमट जाती है एंड कह रही होती है मैंने कुछ 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 नहीं किया, मेरी मेरी गलती, मेरी गलती नहीं है, ये नहीं है मेरी गलती। एंड ये कहते ही वो अपने कानों को बंद कर रही थी, जैसे कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हो जो उससे कुछ बोल रही हो। एंड रीम अपने कान को बस नॉक की हुई थी, ऐसे बंद कर ली होती है। अभी हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक जगह पे मीडिया बहुत सारी खड़ी थी एंड ये जो जगह है ये अपनी लुवो का ऑर्फन्स ही था, जहाँ पर वो रहा करती थी। एंड मुयुंगे आया है, डोनेशन दे रहा है, ये चीज़ें कवर हो रही थी। एंड अपनी लुवो के रेप को भी कवर किया गया था एंड रेपिस्ट का पता नहीं चला गया। एंड साओ भी तो अब गायब ही हो गई है। साओ ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है अभी, क्योंकि वो गायब हो गई है, एकदम वैनिस जैसी लग रही है। अपना गेगे उसे ढूंढना चाहता है, बट साओ मिल नहीं रही है और ना ही मीडिया को वो कोई खबर दे रही है, क्योंकि खूनी के बारे में बताने से खूनी होना ना थोड़ा सा आज़ाद सा हो जाता है। रिम से बात करने की कोशिश की है पुलिस वालों ने, पर डॉक्टर के कहने के अनुसार रिम की अभी हालत नहीं है किसी से बात करने की। एंड रिम आफ्टर ऑल गेट भी नहीं खोलती, अगर तुम तोड़ भी लोगे तो मतलब क्या है। इसलिए पुलिस वाले रिम से भी बात नहीं कर पाए हैं।
आसपास कोई कैमरा भी नहीं था, तो पता करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पर लुओ का केस चला है, लाइक लुओ के रेप केस दाखिल हुआ है, बट उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है अभी तक। एंड अपने हुयोंगे यहाँ पर आया है, चैरिटी दे रहा है, तो ये भी कवर हो रहा है कि हाल में मरी हुई लड़की लुवोहान जो एक ऑर्फन्स थी उनको डोनेशन दे रहे हैं। ये बहुत चल रहा होता है अभी यहाँ पर। एंड मीडिया बातें घूम रही होती है, बार 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 रेप केस लुओ सुन रहा होता है। एंड बेन जो आया था यहाँ पर अपनी लुवो की जगह को बढ़ता हुआ देखने के लिए, वो ये सब सुन के उसका कान खराब हो रहा है। जो काउ वेनिंग था वो भी अपने भाई को गाली ही दे रहा होता है कि पता नहीं इस मीडिया को यहाँ पे ठक्का करने की क्या ज़रूरत है, हटा देना चाहिए। एंड जो हैनिंग होता है वो उसे शांत करवा रहा होता है, बट काउ वेनिंग के मुंह से सिर्फ अभी अपने भाई के लिए गाली ही निकल रही होती है। एंड सॉरी, उसका नाम मू वेशू है और मैं उससे मू युंगे कह रही हूँ क्योंकि मू युंगे भी CFF का कैरेक्टर है। आई लॉस्ट माई माइंड, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मैं कैसी गलती कर सकती हूँ, पर अगर मैं इतना काटूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना, इतनी सी गलती को प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं बैक टू स्टोरी करती हूँ। अभी जो वैन किसिंग होता है ना, वो वहाँ से चला जाता है। उसने हुडी वाला ड्रेस पहना था तो उसने अपने फेस को कवर किया था। वो सीधा अपने लुवो की ट्री के पास ही जाता है एंड खड़ा था वहाँ पर। एंड अपने उसे रुयू की बात याद आ रही होती है और वो कहता है, रुयू सर ने कहा कि 7 दिन तक आत्मा भटकती है। अगर तुम मेरे आसपास हो लुवो तो सुन लो, तुम जिसने तुम्हें चोट पहुँचाया है मैं उसे जीने नहीं दूँगा, बिल्कुल भी। मैं मार दूँगा उसे एक एक करके, बस कुछ दिन और मैं उसे इतनी बुरी मौत दूँगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा उसने इतनी बुरी मौत दूँगा उसको। एंड वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। वैन केसिंग ने ना सारी तैयारी कर रखी है, जो जगह उसने बताया था वो उस जगह को भी देख कर आ गया है, थोड़े बहुत हथियार भी कलेक्ट कर लिया है क्योंकि उसने सोचा है जितना नहीं छोड़ेगा वो किसी को, मार देगा एक एक करके सभी को, चाहे उसे अकेले कितनी भी बुरी फाइट क्यों ना करनी पड़े। वैन केसिंग अभी भी अपनी बहन के ट्री के सामने खड़ा था एंड वो ट्री नहीं उग रहा था, नहीं बड़ा हो रहा था। उसकी हालत एकदम अपने जाओ की बहन की ट्री की तरह थी। जो वैन होता है वो फेस नीचे ही किया हुआ था, तभी उसके पीठ पर कोई हाथ रखता है और कहता है, जब ये ट्री फैलती नहीं है तो बुरा लगता है ना। जो वैन होता है वो देखता है कि साओ है। जो साओ जिसो होता है वो कहता है, बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगता है। जो अपना वैन होता है वो कुछ नहीं कहता है, जाने लगता है। जो साओ जिसो होता है वो बोलता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ बहुत ज़्यादा। जो वैन केसिंग होता है वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता है और साओ कहता है, पर पता है मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कितना भी नफ़रत करूँ, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं ये भी नहीं भूल सकता कि हमने कितनी मस्तियाँ की है साथ में। वैन मुझे तुम्हारा साथ देने दो, जैसे कि तुमने मेरा साथ दिया था जब मेरी बहन मेरे से दूर हो गई थी। प्लीज़ मुझे तुम्हारा साथ देने दो, प्लीज़। एंड ये कहते ही वो उसे होल्ड कर लेता है। जो वैन केसिंग होता है वो जाओ की तरफ देखता है एंड कहता है, हम दोनों के बीच में कभी कुछ रहा ही नहीं है जाओ, हम दुश्मन ही हैं, बुरे दुश्मन। तुम मेरा साथ दोगे? कैसे कैसे दोगे मेरा साथ? क्या तुमने कभी उस इंसान को ढूंढा जिसने तुम्हारी बहन को धोखा दिया था, अफेयर किया था दूसरे के साथ? जो अपना जा होता है वो कहता है, मैं कैसे कैसे उस इंसान को सज़ा देता, कैसे इंसान को सज़ा दूँ मैं उसे? चुप चुप चुप। तुम जानते हो रिश्ते अलग होते हैं। मेरी बहन उसके साथ रिश्ते में थी, वो मेरी बहन के साथ नहीं रहना चाहता था। हाँ उसने चीट किया, बट उसने नहीं समझा सकता। अभी जाओ का कहना ये है ना कि रीम रिश्ते में आके सुसाइड की, बट उसने चीट नहीं किया। वो रीम के साथ नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी अलग हो गई थी, तो इसलिए उसने ब्रेकअप करने का कहा। तो अब
किसी ब्रेकअप की वजह से कोई ब्रेकअप करना चाहता है, तुम सुसाइड कर रहे हो तो सामने की क्या गलती, जबकि उसने क्लियर कर रखा है वो ब्रेकअप करना चाहता है अपनी रीज़न देकर कि तुमसे प्यार नहीं है ऑल दैट, तो उसको क्या ही वो इंसाफ दिलाए। जो अपना जा होता है वो कहता है चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो बहन, हम उसे सज़ा दिलाएंगे, पर ऐसे जीने से मतलब भी नहीं। तुम अपनी एक बहन खो चुके हो और दूसरी भी खो रहे हो। रीम के साथ ऐसा बिहेवियर मत करो, रीम दीदी से बात करो, ये सब चीज़ों को भूल जाओ। रीम दीदी की कोई गलती नहीं है, उन्हें माफ़ करो वैन प्लीज़। जो वैन होता है वो जाओ की तरफ देखता है एंड कहता है चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ो, रीम को माफ़ करो, ये तुम कह रहे हो जाओ। जो जाओ जिससे होता है वो एकदम शांत था। वैन उसके पास आने लगता है, जाओ अब अपने कदम पीछे कर रहा था। वैन कहता है क्या तुम्हें वो लड़का याद नहीं जिसे तुमने मारा था, क्या उसकी गलती थी उसमें, पर आज भी तुम उससे नफरत करते हो, है ना। एंड ये कहते ही उसके चेस्ट पर हाथ रखता है। अभी जो जाओ जिसो था ना वो पीछे पीछे हो रहा था इसलिए गिर गया होता है। जो वैन होता है वो कहता है अगर तुम मुझे ये ज्ञान दे सकते हो ना, ये ज्ञान खुद पे भी लागू करो, खुद पे भी लागू करो, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं थी। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जाओ जिसू जो स्टिल नीचे गिरा हुआ था एंड उसे कुछ चीज़ें याद आ रही होती है। जाओ जिसू जो किसी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है एंड वो उसे मारा जा रहा है, मारा जा रहा है एंड कह रहा है क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया तुमने, क्यों नहीं बताया क्या। अभी जो अपना जाजूसो होता है वो अब याद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चीज़ों को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है और अपना सर पकड़ा हुआ था एंड अपनी बहन के ट्री की तरफ देख रहा होता है और उसे अपनी बहन की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो फिर बाद में जाओ की इमेजिनेशन में भी कन्वर्ट हो जाती है कि उसकी बहन उसका हाथ पकड़ी है और उसके साथ चल रही है और जाओ जिससे छोटा है एंड तभी कोई एक और लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है जो अपनी जाओ की बहन ही थी। एंड जाओ जिससे उससे बिल्कुल इनकम्फर्टेबल नहीं था, वो खुश ही था एंड कहता है तुम आ गए, एंड वो बहुत प्यारी स्माइल करता है। अभी ना हमें अपने गुवो मिंगमियांग को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वहाँ पर रूयू आया था। रूयू नर्वस था। एक्चुअली में आप सब सीज़न 1 देखे होंगे तो पता होगा कि अपना जो रूयू है वो प्यार करता है गुवो मिंगमियांग को एंड सेकेंडली वो नर्वस इसलिए है कि वो भी ऐसे मोमेंट में बात कर रहा है जहाँ पर बात करने क्या है समझ में नहीं आ रहा। जो गुवो होती है वो कहती है माफ़ करना, आपको कॉफ़ी पीना था घर पर, घर में कॉफ़ी नहीं था। जो अपना रोयो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, चाय भी बहुत अच्छा होता है, मैं इसमें भी खुश हूँ और आपने चाय बना ही दिया यही बहुत बड़ी बात है। जो गुफो होती है वो कहती है नहीं कोई कोई बात नहीं, एंड ये कहते ही वो बैठी हुई थी। अभी जो अपना रोयो होता है वो कहता है वैन कहाँ पर है। जो गुफो होती है वो कहती है अभी घर पे नहीं है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है ऐसे सिचुएशन में चीज़ें संभालना बहुत मुश्किल होता होगा ना एक माँ के रूप में। अपनी जो गुफो होती है वो कहती है हाँ। अपना रुयू कहता है अगर मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलिएगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, जब भी ज़रूरत हो तो याद कीजिएगा। अपनी गुहो कहती है आपने इतना बोल दिया यही काफ़ी है, एंड वो एक हल्का सा स्माइल की हुई थी। अपना रुयू कहता है रीम कहाँ पर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। गुहो बोलती है वो किसी से नहीं मिलती। अपना जो रुयू होता है वो बोलता है उसका ख्याल रखिएगा। अपनी जो गुहो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड थोड़ी देर बात करने के बाद रुयू चला जाता है क्योंकि बात करने के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं था। पर वो थोड़ी देर बाद में आता है एंड वो कुछ चीज़ें लाया था, घर की ही चीज़ें थी राशन की जो उसके काम आ सकती है। गुवो मना कर रही थी ये सब चीज़ें लेने से, बट रुयू ज़बरदस्ती उसे दे देता है एंड कहता है कि जब आपका मौका हो तो आप पे बैक कर दीजिएगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है एंड जो गुवो होती है वो स्माइल करती है रुयू की वजह से। तमाई जो अभी आई ही होती है एंड अपनी रुयू को उसने देखा होता है एंड गुवो को भी स्माइल करते देखा था एंड वो कहती है क्या बात है स्माइल कर रही हो, क्या तुम्हें वो टीचर पसंद है। गुवो कहती है बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने सिंगल रहने का कहा था, याद है ना। जो तमाई होती है वो कहती है पर अगर दिल फिसल गया हो तो। जो अपनी रुयू होती है सॉरी गुवो जो होती है वो कहती है चुप करो तमाई। एंड यहाँ पर वो थोड़े एक क्यूट मोमेंट शेयर कर पा रहे थे चीज़ों को भुलाकर, जो मुश्किल है बट अब
क्या कर सकते हैं। अभी हमें काविनिंग के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मूवी शू से बात कर रहा होता है एंड वो उसको बोल रहा था कि क्या करने की ज़रूरत थी, अगर आप ये कर रहे थे तो बताने की क्या ज़रूरत थी, एंड ब्ला 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 बोल रहा था। एंड मूवी शू समझा रहा होता है कि उसे ये करना पड़ेगा, ये पॉलिटिक्स है। एंड काविनिंग कहता है हर चीज़ में पॉलिटिक्स लगाओ, अगर मैं मर गया फिर भी पॉलिटिक्स ही लगाइएगा कि अरे मेरा छोटा भाई मर गया, प्लीज़ वोट प्लीज़ वोट प्लीज़ वोट। अभी जो अपना मूवी शो होता है वो कहता है काविनिंग अपने अल्फाजों को संभाल कर रखो। जो काविनिंग होता है वो कहता है क्यों, आपको तो किसी की फीलिंग की कदर ही नहीं है ना, सारी चीज़ आपके लिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, सारी चीज़ पॉलिटिक्स है ना आपके लिए। आपने लोगों के लिए दिल से कुछ चीज़ नहीं किया ना, ओनली फॉर पॉलिटिक्स के लिए किया ना। हाँ बोलो। अभी जो अपना मूवी शो होता है वो उसे देखने लगता है एंड कहता है पॉलिटिक्स, हाँ ये पॉलिटिक्स है, सब मेरे लिए पॉलिटिक्स है, कुछ भी सच नहीं है। जो वैन को मैं समझा रहा था ना, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पर तो कैमरा लगा था। माय लाइफ में मैं तो अब उसे पोस्ट करने वाला हूँ या फिर जस्टिस पे पोस्ट करूँगा ना। सब चीज़ तो पॉलिटिक्स है मेरे लिए, है पॉलिटिक्स का विनिंग, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों से दूर हो पर मुझे ये चीज़ें संभालनी पड़ती है। तो मैं हूँ पॉलिटिक्स में एंड मैं इसमें बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करता। मेरे खून में है पॉलिटिक्स, तुम्हारे नहीं है ना, नहीं है, बस मेरे में है। और मेरी चीज़ों पे उंगली मत उठाओ, छोटे हो तो छोटे की तरह रहो, समझ गए काविनिंग। जो काविनिंग होता है वो कहता है नहीं तो क्या, नहीं तो क्या ही कर लेंगे बताइए। अरे जानता हूँ कितने सेल्फिश हैं आप, दादी के मरने पे भी आप पॉलिटिक्स ही कर रहे थे ना। जब अपना मुंह वैसू होता है वो अब थप्पड़ मार देता है एंड कहता है अल्फाज बंद रखना, कुछ नहीं सुनना है अब मुझे, कमरे में जाओ चुपचाप। काविनिंग, जो काविनिंग होता है वो कहता है आपने मुझे थप्पड़ मारा। जो मुंह इशू होता है वो कहता है अगर चुप नहीं रहे तो एक और मारूंगा। एंड ये कहते ही वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। एंड काविनिंग कहता है मुझे भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, नहीं दिखाऊंगा अपना मुंह। एंड मुंह इशू कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा होता है एंड काविनिंग ब्ला 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 उसे बोला ही जा रहा था एंड रो धो के वहाँ से चला ही जाता है। अब इस दिन के बाद से अपने काविनिंग ने मूवी शो से बात नहीं किया। जाओ जसू वेनकेजिंग से आंखें नहीं मिला पा रहा था उस दिन जब वो सोल गार्डन में वो सब हुआ था। उसके बाद से बिल्कुल नहीं, रीम अभी तक बाहर नहीं निकली है। वैन अभी भी प्रिंस से बात नहीं करता है। वो प्रिंस से क्या किसी से बात नहीं करता है, खाना वो खा लेता है पर वो बात नहीं करता है किसी से, अभी भी साइलेंस है ही। पूरा 1 वीक बीत गया होता है इन सब चीज़ों में ही एंड आज वो दिन था जब वो लोग आएंगे वहाँ पर पार्टी करने के लिए। एंड वैन केसिंग इन दिनों बहुत ही ट्रेनिंग कर रहा था, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था, हल्का सा फाइटिंग स्किल और अपना इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पटक डाले उन लोगों को जिसने भी उसके साथ बुरा किया है। वैन केसिंग नाइट में, क्योंकि वो नाइट में ही आने वाले थे, वहाँ पर डेरा लगाकर बैठ गया था, हुड्डी लगाकर एक साइड में खड़ा हो गया था। वहाँ पर बाइक्स आ रही थी, कार्स आ रही थी एंड वहाँ पर बहुत इन्जॉय चल रहा था। 5 लोग बोला गया था बट वहाँ पर थोड़े ज़्यादा लोग थे। लाइक 5 लोग ने रेप किया था जिसमें से एक ने तो वैन ने मार ही दिया है उससे पहले ही। अब वहाँ पर 4 लोग और होने चाहिए थे बट ऐसे नहीं थे। वहाँ पर कुल मिलाकर आज 8 लोग आए थे एंड वैन कुछ नहीं जानता था। अगर इन 8 लोगों में से कोई एक शरीफ भी निकल गया फिर भी वो उसे मार ही देगा। बट वैन का नज़रिया ये है कि अगर वो रेपिस्ट के साथ घूम रहा है तो यस वो रेपिस्ट ही होगा। अभी हमें मारू को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड हंस रहा होता है। तभी जो कार से पर्सन आया था वो उधर आते हुए कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। मारू कहता है कोई बात नहीं, पार्टी अभी बाकी है मेरी जान। एंड ये कहते ही उसे पकड़ लेता है और कहता है आज जो भी है तेरे भाई के नाम। जो वो लड़का होता है वो कहता है सच्ची में सब तुम्हारे नाम है मारू। जो मारू होता है वो कहता है क्यों नहीं बेन्यून, एंजॉय कर सब तेरा। अभी जो ये है ना ये बेयून है बट हम उससे यून कहेंगे सिर्फ। जो यून होता है वो कहता है ठीक है तो फटाफट कोल्ड ड्रिंक चिप्स एंड ऑल दैट ले आओ। मारू कहता है अगर एक दिन ड्रिंक पी भी लेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है उतना कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा। बेयून कहता है मैं शराब बहुत कम पीता हूँ और मैंने कल ही शराब पिया था और मैं आज नहीं पी सकता। अभी जो मारू होता है वो कहता है कि यार तू तो बड़ा कमीना निकला, हमारे बिना शराब पी लिया। अपना जो यून होता है वो कहता है
माफ़ करना यार, तो अभी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से काम, ठीक है। जब मारू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, हम नियम कानून तो मानने ही पड़ेंगे। दोस्त जो ठहरा, एंड ये कहते ही वो बैठ जाते हैं, दारू पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और सारे नाच रहे होते हैं। बॉयज़ नाइट आउट होता है ना, ऐसा लग रहा था कि ये वही करने के प्लान में है, क्योंकि वहाँ पर कुछ स्लीपिंग बैग्स भी थे। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो काफ़ी देर इंतज़ार करता है, वो सोचता है कि काफ़ी और लोग आने वाले हैं, बट वो लोग आए नहीं होते हैं। तो वैन केसिंग अपने फेस को कवर करते हुए वहाँ पर जाने लगता है, एंड जाते ही वो अंदर आ जाता है। अभी जो अपना मारू होता है वो नहीं जानता था कि कोई और भी आने वाला है। वो एक दूसरे को सब देखने लगते हैं। यून कहता है कोई और भी आने वाला था क्या, तुम्हारा और कोई भी दोस्त है मारू? जो मारू होता है वो कहता है नहीं, मेरे जितने दोस्त थे वो आ गए, तेरे तो दोस्त होते ही नहीं है कभी, बाकी दोस्तों के भी दोस्त नहीं है। अबे लड़के, कौन है तू? एंड मारू ने जैसे ही कहा होता है वैन केजिंग शटर गिरा देता है, एंड शटर गिराने के बाद वो अपने हाथों के दोनों तरफ हथियार ले लिया था, एंड वो लोहे की स्टिक ही थी जिसे हंटर भी कहते हैं, जो तेज पड़ती तो है। अभी जो मारू होता है वो कहता है मारने आया है क्या बेटे, तो सांस से भिड़ लेगा, चलो एक को तो साइड कर ले, भिड़ लेगा अच्छे से। जो यून होता है वो कहता है क्या चल रहा है, ये मारने के लिए क्यों आया है, क्या ये कोई पागल है? जो अपना मारू होता है वो कहता है कोई भी हो बेटा तो पहला जाएगा, एंड ये कहते ही वो अपने दो लड़कों को आगे भेजता है, एंड वो आगे आते हैं, वैन को मारने की कोशिश करते हैं, बट वैन केजिंग उसके पाँव को बहुत ईजिली तरीके से ब्लॉक कर देता है, दूसरे का हाथ भी मोड़ देता है, जिससे मारू समझ तो गया होता है कि जो सामने बंदा है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है ही। अभी जो मारू होता है वो कहता है स्ट्रॉन्ग है बेटे, नाम नहीं बताना चाहेगा कि क्या नाम है तेरा? जो वो पर्सन होता है वो कहता है वैन, वैन केसिंग, लुवो हान का भाई। अभी मारू समझ जाता है कि कौन लुवो हान है, वो कहता है अच्छा। जो यून होता है उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहता है कौन? जो अपना मारू होता है वो कहता है अरे कोई नहीं है, इसके बातों को ना इग्नोर ही करना, थोड़ा पागल है, हमसे लड़ाई कर लिया था। इसकी जो बहन है ना वो थोड़ा सा ऐसे वाला काम नहीं करते। जो यून होता है वो कहता है कैसे वाला काम? मारू कहता है अरे वो लड़कों को मैसेज में बात करते हैं, सेड्यूसर्स बातें करते हैं, फिर वो धमकाते हैं, लाइक बताते हैं, बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं और पैसा ऐंठते हैं। अपना जो यून होता है वो कहता है ऐसे वाला काम? जो अपना मारू होता है वो कहता है हाँ, और ये कर रहा था मेरे दोस्त के साथ, इसकी बहन कर रही थी, तो बस इसकी बहन को साइबर पुलिस में भेज दिया मैंने, क्योंकि ये भी तो गलत ही है ना। बन कहता है हाँ बहुत गलत है। जो अपना मारू होता है वो कहता है उसी बात का सटकेला है और मारने आया है, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, तो दूर रहना, ठीक है, इसे मैं ठिकाने लगा दूंगा। जो यून होता है वो कहता है पर हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, दिस इज़ डेंजरस। जो अपना मारू होता है वो कहता है अरे भाई का नाम ख़राब नहीं करना है ना। जो यून होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो मारू होता है वो आगे जाने की कोशिश करता है मारने की, बट वैन केसिंग बहुत अच्छे तरीके से सूत रहा था सबको। ये नहीं है कि वैन केसिंग को मार नहीं पड़ा, वैन केसिंग को भी बहुत गंदे तरीके से मार पड़ रहा होता है, पर वैन केसिंग नहीं 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 रुक नहीं रहा होता है। मारू आगे आता है एंड उसके मुंह पर पंच मारता है, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वैन केसिंग ने उन सभी को जान से मारने की कोशिश की है जिसने रेप किया है, बाकी लोगों को उसने सिर्फ चोट ही पहुंचाया है, पर जब जब वो लोग आगे आ रहे हैं ना वो उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। एंड मारू का फ़ोटो सबसे ऊपर था, एंड लोगों ने उसे बताया भी था बाद में कि ये है मेन कल्पिट, इसलिए वो उससे ज़्यादा मारना चाहता था। लाइक उसका टारगेट मारू ही था, इवन साव का भी टारगेट मारू ही है मेनली। जो मारू होता है वो फिर बाद में अपने वैन से हल्का सा तो डर जाता है, वो साइड हटता है, एंड वो जो दो लड़के थे जो रेप में शामिल थे, एक लड़का तो पहले ही घायल होकर गिरा हुआ है, दूसरा लड़का ऊपर मतलब वैन को चढ़ने की कोशिश कर रहा था उसे मारने की, एंड कहता है मारो पेट पे मार। जो मारू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, बट उससे पहले वैन केजिंग अपने आप को छुड़वाता है, बट यस किक तो पड़ गई थी, सीधा उसके पीठ पे पड़ी थी, जिस वजह से वैन को उल्टी भी होती है ब्लड की, एंड वैन बहुत चोटिल हो गया था, वो उसे बहुत मार रहे थे। जो यून होता है वो कहता है अब रहने दो, वो वैसे भी नहीं चल पाएगा, रहने दो उसे। बट अपना जो मारू होता है वो कहता है रुक जा,
अभी भी ये बोल सकता है ऐसा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा और सबक सिखाते हैं। वैसे भी गलत करने वालों के साथ गलत ही होना चाहिए ना युन। एंड ये कहते हैं उसको सर पे मारता है एंड वैन केसिंग अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। जो युन होता है वो कहता है हाँ ये कमाल है ना। एंड ये कहते हैं वो आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब 3 लोग ही लाइव बचे थे, जैसे 3 ही लोग अपना हाथ पाँव ढंग से चला पा रहे थे, बाकी सब तो नीचे गिरे हुए थे। अभी जो अपना यून होता है वो तो अलाइव है बट वो फाइट ही नहीं किया है। पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है सही बात है, बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। वो तीनों देखते हैं कि वैन केसिंग बेहोश नहीं हुआ है अभी तक, उसके सर से खून निकल रहा है। एंड वो फिर बाद में जो अपना फेस कवर किया था वो फेस हटाता है एंड पूरा मिट्टी और खून उसके चेहरे पर भरा हुआ था। आंखें तो खून जम गई थी उसके आंखों में। जो वैन होता है वो कहता है तो तुमने कौन सा अच्छा किया है, इस दिन का इंतज़ार मैं कब से कर रहा था। अगर मैं आज तुम्हें ना मारूं तो मेरी बहन की ट्री कभी कभी ढंग से नहीं बढ़ पाएगी। ये उनको ये सुनाई ढंग से नहीं दे पा रहा था। अभी जो मारू होता है वो आगे की तरफ जाता है, वैन को मारने की कोशिश करता है बट वैन उसके पाँव पे मारता है। दूसरा जना जब वैन को मारता है तो वैन उसका गला पकड़ के सीधा तोड़ देता है, उसका गला तोड़ देता है। फिर दूसरे लड़के को भाई वो हाथ ऐसे मरोड़ देता है एंड उसके पास जो चाकू थी जो उस समय से उसने नहीं निकाला था वो सीधा उसके दिल पर स्टैब करता है। सीधा आज उसने ग्लव्स पहन रखा है एंड वो उसके दिल पर स्टैब कर देता है। एंड दिल पर स्टैब हुआ है तो जाहिर सी बात है अमृत घुट तो पी के आया नहीं है। अभी जो वैन होता है वो इधर उधर देखता है, मारू तो अभी नीचे ही गिरा हुआ था, वो उठने की कोशिश कर रहा था बट उठ नहीं पा रहा था। पर जो दूसरा लड़का मतलब जो अपना वैन होता है वो आसपास देखता है एंड जो तीसरा रेपिस्ट था वो उसे ढूंढता है एंड उसको भी स्टैब कर देता है। वो बेहोश था, मरा नहीं था बट वो उसे मार ही देता है, पूरा मेक श्योर करता है कि वो मर जाए। जब ना यून होता है वो घबरा गया था, मारू उसका दोस्त है एंड वैन अब उसे ही मारने आगे आया है। यून जानता है कि वो मार देगा क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के स्टैब कर रहा है, इसलिए यून उसके सर पे रड मारता है एंड अपने मारू से कहता है मारू भाग, पुलिस को लेकर आ, मैं यहाँ पर रुकूंगा। जो मारू होता है वो देखता है एंड कहता है हाँ तू भी भाग। एंड ये कहते ही वो भागने की कोशिश करता है। यून आगे की तरफ जाता है, वैन के सर पे रड लगा है तो वो चक्कर तो आएगा ही उसे। वैन केसिंग अपना सर पूरा चकरा रहा होता है, उसके वो आगे तरफ भाग रहा होता है क्योंकि यून भी भाग रहा है और वो मारू को पकड़ना चाहता है बट अब मारू के साथ अपना यून भी है तो वो भी तो पीसा जाएगा ही। तो वो उसे पकड़ता है एंड वो उसे पकड़ के ना धक्का देता है एक जगह पे, और उस जगह पे ना बहुत सारी चीज़ें थी एंड उस जगह पे एक रड भी था जो इस छत को टिकाया हुआ था क्योंकि छत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। वैन केसिंग अब आगे की तरफ जाता है एंड जो वो टेरेस होता है ना ऊपर का छत वो गिर जाता है, वो सारे वहाँ पर दब गए होते हैं, यून भी दब गया होता है उसके अंदर एंड उसके बहुत ब्लड निकल रहे होते हैं। और वैन केसिंग आगे भाग रहा होता है मारू की तरफ क्योंकि उसे मारू को पकड़ना था। जो चाकू था ना वो वहीं पर गिर गया होता है वैन का एंड वो बस भाग रहा था। उसके पाँव में बहुत चोट लगा है, चोट तो लगा मारू को भी है बट स्टिल वो भाग रहा है। वो भागते भागते ना अब एक जगह पे छुप जाता है और वो बहुत घबराया हुआ था, वो बाहर नहीं निकलना चाहता था एंड वैन केसिंग उससे ढूंढ रहा होता है हर जगह। अभिनव में एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जाता है जो लिटरली में बहुत बड़ा है, एकदम आलीशान महल जैसा। एंड वहाँ पर एक लड़का बहुत तेज़ तेज़ भाग रहा होता है एंड कहता है रोंगसो कार निकालो। एंड वो बहुत स्पीड में था, रोंगसो भी फिर अपना कार निकालने लगता है एंड यहाँ पर रोंगसो है तो पास में कौन होगा, जाओजिंग। वो पर्सन जाओजिंग था जो बहुत पैनिक होकर कार निकालने को कह रहा था। वो कार में बैठता है एंड वो जा रहे होते हैं कहीं पर। वो फटाफट अपने स्पेशल हेलीकॉप्टर पे आता है। हेलीकॉप्टर पे जैसे ही वो आता है वो लैंड करता है कहाँ पर, वैन केसिंग की सिटी। वो वैन केसिंग की सिटी पे लैंड किया था। आप जानते हैं कि जाओजिंग अलग सिटी का है पर वो वैन की सिटी आया था। वो आता है एंड फटाफट कार वहाँ से भी आई जाती है। रोंगसो उसके साथ ही था, वो भी हेलीकॉप्टर पे साथ में बैठा था। जो कार आई थी उसमें भी रोंगसो साथ में ही था एंड रोंगसो ही कार को ड्राइव कर रहा था। वो ना एक हॉस्पिटल जाते हैं एंड जो अपना
जाओजिंग होता है वो हॉस्पिटल के एक कमरे में जाता है एंड वो देख रहा होता है एंड रोंग सो वहाँ पर था और दो लड़के और थे जो उस पार्टी में हमें देखने को मिले थे, जिनकी हालत ख़राब थी बट वो जिंदा थे एंड बट वो चल नहीं पा रहे थे अभी ढंग से, पर उनका चेकअप कब का हो चुका है। अभी जो जाओजिंग होता है वो देख रहा होता है सामने की तरफ एंड कहता है किसने किसने मेरे भाई के साथ ये किया, मेरे ज़ाओ बिन यून के साथ किसने किया। अभी हमें यून को दिखाया जाता है जो बेड पर है, पट्टी बंधी हुई है, ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ है एंड ये है अपना ज़ाओ बिन यून, ज़ाओ जिंग का भाई, जिस पर ज़ाओ जिंग जान चढ़ता है। वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है एंड ये उसका ही भाई है। अभी जो जाजिंग होता है वो उन दो लड़कों को ही देख रहा होता है। एक लड़का टकते हुए टकते कहता है सर सर कोई कोई एक एक पर्सन था वैन केजिंग नाम का, वो कह रहा था उसकी बहन के साथ कुछ हुआ, वो मारू को मारने आया था। सर हम कुछ नहीं जानते, वो मारू मारू का कोई लफड़ा था सर, हमें सच्ची में नहीं पता। अभी जो अपना जाओजिंग होता है वो दूसरे को देखता है, जो दूसरा होता है वो कहता है सही कहा, वैन केजिंग नाम का शख्स था, वो लुओ हान का भाई कह रहा था और लुओ हान के साथ अपने मारू ने कुछ कुछ किया है, मुझे बस इतना पता है, बाकी क्या किया है पता नहीं सर। सर हमें कुछ नहीं पता, हमें हमें माफ़ कर दो सर। एंड वो स्टार्ट हो जाते हैं रोना। अभी जो अपना जाओजिंग होता है उसे बस आंसू की आवाज़ सुनाई दे रही है, स्लो मोशन में उसको वो टीयर्स दिखाई दे रहे हैं, उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है एंड जाओजिंग जो होता है वो आसपास देखता है एंड मारू के पास चीज़ें पड़ी थी जो ऑपरेशन की चीज़ें ही थी। वो एक्चुअली में कैंची थी जो पट्टी वट्टी काटने के लिए रखी जाती है, जो वहाँ पर रखी हुई थी। जाओजिंग उसे लेता है, फटाफट गया उस पकड़ा कैंची को, सीजर्स को एंड एक के गले में सीधा धर 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 डाल कर सीधा मार दिया एंड वो सारा ब्लड उसके फेस पे लगा था। एंड रॉन्ग सॉन्ग साइड में मज़े से खड़ा है, लाइक मज़े से तो नहीं, सीरियस खड़ा है एंड फ़ोन में कुछ देख रहा है एंड दूसरा लड़का भी बहुत रो रहा होता है। जाओजिंग का पाँव पकड़ लेता है एंड उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो रो रहा है। जाओजिंग ना उसके गले पे भी स्टैप कर देता है एंड कहता है रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। अभी जो रॉन्ग शाउन होता है वो इधर उधर देखता है बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो उन मरे लोगों की जेब से ही एक रुमाल निकालता है जो गंदा था, तो वो उसे साइड फेंकता है, अपना रुमाल निकालता है, जाओजिंग के फेस से ब्लड साफ़ करता है एंड कहता है लुओहान हाल में ही रेप हुआ है उसका, शायद मारू ने रेप किया है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता पर मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड तभी फ़ोन की टिंग घंटी बजती है एंड रॉन्गसॉन पता लगाता है और बोलता है वैन केजिंग उसके स्कूल मेट है, लोगों उसे बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा, तो शायद ये वही वैन केजिंग हो। अभी जो अपना रॉन्गसॉन होता है वो कहता है मारू को ढूंढो, मुझे मारू चाहिए जिंदा, उससे कुछ होना नहीं चाहिए, वो मेरे यून का दोस्त है, यून का दोस्त, उससे चोट नहीं पहुंचना चाहिए। यून उठा और वो पूछा मारू के बारे में, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं ना, भाई का दोस्त संभाल के रखना है मुझे, उसको संभाल के रखना है, ठीक है। जो अपना रॉन्गसॉन होता है वो कहता है उसे ढूंढ रहे हैं अभी, फिक्र मत कीजिए। एंड ये कहते ही वो कॉल लगाता है मारू को ढूंढने के लिए। एंड जो जाओजिंग होता है वो उसके गालों पर हाथ रखता है एंड कहता है लाइक यून के गालों पर हाथ रखते हुए कुछ नहीं होगा भाई, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हारे दोस्त को भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा और ना ही पहुंचाने देगा, और जिसने भी तुम्हें हर्ट किया है मैं उसे छोड़ूंगा थोड़ा ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा। एंड ये कहते ही वो उसके हेड पर किस करता है। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो अभी भी मारू को ढूंढ रहा होता है और मारू सुनसान जगहों पे ही घूम रहा होता है, सिटी टाइप वाले जगह पे नहीं घूम रहा होता है, जिस वजह से वैन को कोई देख नहीं पा रहा था। ये बात की थोड़ी सी ना अच्छाई थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था, थोड़ा सा फ़ायदा तो हो रहा था, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है मारू को जो इधर उधर छुप ही रहा होता है, चला तो जा नहीं रहा था पर वो वैन की
प्रेजेंट फील करता है कि कोई है, एंड वो सोच लेता है कि हाँ वही बंदा होगा, इसलिए वो अभी भी छुपा हुआ ही था। अभी हमें थोड़े देर दिखाया जाता है, जो वैन केसिंग था वो फाइनली मारू को देख लिया होता है। वो उसके पास आ रहा होता है, बट मारू आगे भागने की कोशिश करता है। वैन कहता भी है कि रुक जाओ कमीने, पर जो मारू होता है वो रुकता नहीं है, वो भाग रहा होता है और वैन केसिंग ने उससे पकड़ लिया होता है, दबोच लेता है, और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पंचेस मार रहा होता है, पूरा खून खून हो गया था। एंड वैन केसिंग फिर उसका गला चोक करने लगता है, पर वैन केसिंग को कोई पीछे से खींच कर फेंक देता है। जो मारू होता है वो घबरा जाता है एंड आसपास देखने लगता है, एंड वहाँ पर एक लड़की थी जो एक्चुअली में थोड़ी सी उस मारू के सडनली पास हो गई थी, तो मारू को दिखाई नहीं दिया था क्योंकि उसको लगा कि कोई सामने होगा, बट वो इतनी फास्ट थी कि वो मारू के पास में बहुत ईजिली बैठ गई थी। जो मारू होता है वो कहता है कौन हो तुम। जो लड़की होती है वो कहती है अभी तो तुम्हारी सेवियर हूँ। एंड उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा होता है, पर उसने हाई हील पहन रखा था। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है चले जाओ लड़की, मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता। जो वो लड़की होती है वो हंसते हुए कहती है हर कमजोर लड़के यही कहते हैं कि मैं लड़की पे हाथ नहीं उठाता। अच्छा है, पर मैं तो लड़कों को जिंदा नहीं छोड़ती हूँ। एंड ये कहते ही वो सीधा वैन के फेस पे पंच मारने वाली थी। वैन उससे रोकने की कोशिश करता है, बट वो रोक ही नहीं पाता। उस लड़की का पंच इतना तेज़ लगा होता है कि वैन केसिंग जैसे मर जाएगा वहाँ पर। वो जो लड़की होती है वो कहती है बहुत कमज़ोर हो, इतने कमज़ोर लोगों से लड़ के मज़ा नहीं आता, पर क्या करूँ, बोर हो रही थी ना, तो क्यों ना खेलते हैं। एंड ये कहते ही वो उसको किक मारने वाली थी, लाइक वैन केसिंग नीचे गिर गया है ना, तो उसके पेट पे मारने वाली थी, बट वैन केसिंग रोल डाउन करता है एंड उसके पाँव से तो बच जाता है। पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कोई फ़ायदा नहीं। एंड ये कहते ही वो एक साइड किक मारती है उसके फेस पर, और वैन केसिंग उतने में ही बेहोश हो जाता है। वो जो लड़की होती है वो कहती है कितना कमज़ोर था ये। एंड ये कहती है वो मारू का कॉलर पकड़ लेती है एंड उसे ले जाने लगती है। जो मारू होता है वो कहता है कहाँ ले जा रही हो, पर वो लड़की उसे खींच के ले जा रही होती है। एंड यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग होश में आता है एंड वो आसपास देखने लगता है और मारू को अपने हाथ से खो वो इतना चिढ़ गया होता है, वो अपने हाथों को मारा जा रहा था दीवार पर, लाइक नीचे के साइड उसके हाथ पूरा ब्लड हो गया होता है। वो बहुत तेज़ चिल्लाता है, आसपास जितनी भी चिड़िया थी वो सारी की सारी उड़ गई होती है। जो गुव्वू थी वो नाइट से ही वैन को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो नाइट से नहीं आया, बट वो उसे मिला ही नहीं होता है। तमाई भी ढूंढ रही होती है, जाओ जिसू भी, काओ वेनिंग भी, हैनहिंग भी, प्रिंस भी इवन अपनी मदर के साथ उसे ढूंढ रहा होता है। आसपास के सारे जो लोग होते हैं ना वो वैन को ढूंढने के पीछे ही पड़ गए थे। लाइक आसपास के सारे लोग नहीं, बट जो 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 वैन को जानते हैं, उनको स्कूल जाना है बट वो स्कूल जा नहीं रहे हैं। रूयू भी इवन वैन को ढूंढ रहा है। जो अपने बास्को उसका दोस्त है वो भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। माइक, लूका सब उसे ढूंढने के पीछे जैसे ये पड़ गए हों। पर वैन केसिंग किसी को मिल नहीं रहा था क्योंकि वैन केसिंग ऑफसाइड चला गया था, क्योंकि वो जगह ऑफसाइड थी जहाँ पर वो अभी लड़ रहा था। हमें अब मारू को दिखाया जाता है जिसे ला दिया था जाओजिंग के पास। एंड मारू मारू को फटाफट ऐसे ना सजा वजा दिया था। जाओजिंग मॉर्निंग में आया होता है, नाइट में नहीं आया था, क्योंकि नाइट भर वो अपने भाई के साथ रहना चाहता था, ताकि जब उसको होश आए उसके भाई को, तो वो सबसे पहले जाओजिंग को देखे, अपने भाई को देखे। जाओजिंग ना आया होता है हॉस्पिटल से सीधा, एंड वो मारू के पास जाता है। जो मारू होता है वो कहता है शुक्रिया सर मुझे बचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जाओजिंग होता है वो मारू का गला पकड़ लेता है एंड कहता है मैंने कहा था इन सब चीज़ों से दूर रहना मारू, पर तू इस चीज़ में घुसा, तूने एक लड़की का रेप किया और मुझे बताया भी नहीं। जो अपना मारू होता है वो कहता है सर वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी और मैं लुवो को कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तो वो रीम रीम के साथ करना चाहता था। वो चप्पड़ चप्पड़ बोल रही थी सर, पर लुवो आ गए। एंड सर मेरी भी तो इज्जत है ना, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है अपनी इज्जत की वजह से दूसरी लड़की का इज्जत लूटेगा, देख अगर तो मेरे भाई का दोस्त ना होता तो मैं तुझे अभी जान से ही मार देता। समझ गया क्या कर रहा था वहाँ पर। जो मारू होता है वो कहता है सर मैं भाग गया था, यून ने मुझे बचाने की कोशिश की, उसने कहा भाग जा, तो मैं भागा, नहीं तो मैं नहीं भागता। सच्ची में सर। जो जाओजिंग होता है वो उसे नीचे पटकता है एंड कहता है तुझे पता है मैं तुझे कभी भी इस सब चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता था, पर तू खुद होना चाहता था। तुझे मेरी सारी अनलीगल चीज़ों के बारे में पता है,
मेरी फूटी किस्मत जो तुझे पता है, पर तुझे पता है मैं तेरे से घंटा भी नहीं डरता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे इसलिए रखा हूँ क्योंकि तू मेरे भाई का दोस्त है, मेरे भाई का इकलौता दोस्त। पर साला क्या चूतिया दोस्त है तू। अबे गण मरे, अपने गण को ना संभाल के रख, नहीं तो ऐसी मारूंगा ना। जो अपना यून होता है, सॉरी, जो अपना मारू होता है वो कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, एंड ये कहते ही वो जाओजिंग का पाँव पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू आने वाली थी बट वो आंसुओं को रोक रहा होता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है मेरा भाई, मेरा भाई हॉस्पिटल में है, पता है डॉक्टर ने क्या कहा। जो अपना मारू होता है वो कहता है वो जल्दी सही हो जाएगा, दुआ करके वो जल्दी सही हो जाए, क्योंकि अगर वो सही नहीं हुआ ना तो तुझे मैं मार डालूँगा जान से। जो मारू होता है वो अपने जाओजिंग की तरफ ही देखने लगता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है पर तू ये मत सोचना कि मैंने तुझे माफ़ किया। जो अपना मारू होता है वो कहता है सर आप जो बोलेंगे ना मैं वो करूँगा सर, सच्ची में सर सच्ची में मुझे मत मारिएगा। जो अपना जाओजिंग होता है वो उसके आंसुओं को क्लीन करता हुए कहता है आंसू कंट्रोल कर अच्छे तरीके से, अगर तू थोड़ा भी रोया ना मैं अपने कंट्रोल से चला जाऊँगा और मैं तुझे क्यों मारूँगा। तू मेरे भाई का लौता दोस्त है, मैं तुझे नहीं मार सकता। गनमरा है तू पर तू दोस्त भी है मेरे भाई का। पर मेरा भाई उधर खून से लथपथ था और तू भाग गया, तू उसे छोड़ कर भाग गया। तेरे वजह से मेरा भाई इस सब चीज़ों में फंसा है। मेरा भाई दारू भी नहीं पीता ज़्यादा, सिगरेट भी नहीं पीता, लड़कियों की इज्जत करता है, उसे पढ़ाई करना है, कुछ नाम बनाना है, खुद का नाम। और तू तू मेरे भाई को हॉस्पिटल ले गया, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब मेरा भाई कोमे में है और तू चलेगा फिरेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे। जो मारू होता है वो नामे सिर हिलाते हुए कहता है सर सर प्लीज़ प्लीज़ नहीं सर, सर नहीं। जो अपना रोंगसॉन होता है वो वहीं पे खड़ा था, जाओजिंग इशारा करता है एंड जो अपना रोंगसॉन होता है वो उससे एक बहुत भारी सी चीज़ देता है। जो मारू होता है वो कहता है सर 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 नहीं। एंड जो अपना जाओजिंग होता है वो इशारा करता है तो दो लड़के और थे वहाँ पर जो मारू को पकड़ते हैं, कोई पाँव पकड़ता है कोई हाथ पकड़ता है। मारू बस मना 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 ही कर रहा होता है कि सर प्लीज़ प्लीज़ नहीं। पर जाओजिंग वो भारी सी चीज़ उठाकर सीधा उसके पाँव के एल्बो के बीच में मारता है। मारू को रोना आ रहा होता है एंड वो रो देता है। वो कब से रोना शांत कर रहा था बट वो रो देता है। जाओजिंग उसका रोना सुनकर उसका दिमाग जो सड़कता है एंड कहता है काना काना नहीं रोना, काना नहीं रोना, काना मैंने नहीं रोना। एंड ये कहते ही वो लगातार बार 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 उसके पाँव में मार रहा होता है। ऐसा लग रहा था ना कि उसका पाँव पूरा टूट जाएगा। ब्लड 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 हो गया होता है। रोंगसॉन सीधा खड़ा था एंड आस पास कोई कुछ नहीं कह रहा होता है एंड जाओजिंग उसका पाँव तोड़ देता है, सीधा पाँव ही तोड़ देता है एंड कहता है अब सही है, मेरा भाई हॉस्पिटल में और तू व्हील चेयर पर, दोस्त है ना उसका, चलेगा तो तुझे बुरा नहीं लगेगा, अब रोना बंद कर देना। और जाओजिंग ये कह तो रहा था पर मारू जिंदा कहाँ है, लाइक जिंदा है बट होश में कहाँ है। वो तो कब का स्पेन की वजह से बेहोश हो चुका है। जाओजिंग को कोई केयर ही नहीं हुआ था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ और अगर इसका पाँव ना टूटा हो तो वापस तोड़वा देना, चलना नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी। एंड हाँ, उस वैन केसिंग की कमजोरी और ताकत सब पता लगा, गलत पंगा ले लिया है उसने, बच्चे का तो नहीं। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है एंड जो रोंगसॉन होता है वो सीधा ही खड़ा था। और ये पार्ट इतना ही था बट जो मैंने अपने न्यू ईयर पे एक पार्ट डाला था, लाइक न्यू ईयर पे पार्ट नहीं डाला था, जो मैंने वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने हाई स्कूल की स्टोरी के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था कि वो बदला लेने के चक्कर में सांप के फन पर पाँव रख देंगे एंड वो सांप और कोई नहीं जाओजिंग ही है हमारा, वही है इस कहानी का विलन। और जाओजिंग के कैरेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जाओजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुमने देख लिया होगा, बट लिटरली में वो ख़राब इंसान नहीं है। प्रिंस के साथ जो उसने बिहेव किया था वो उसका नेचुरल बिहेव था। बट यस, अगर उसके भाई के साथ कोई कुछ करता है ना तो वो उसके लिए दुश्मन प्रो मैक्स बन जाता है। तुम उसके भाई से पंगा लो, वो तुम्हें तबाह कर देगा। जाओजिंग सिर्फ इंसान नहीं, उसके अंदर का रूह मार देता है। जाओजिंग जब जिसको मारता है वो उसके रूह को भी मार देता है।
उसका रूह आत्मा बन के भटकने लायक भी नहीं रहता। वो इतना गंदा उसे मारता है, अगर रूह कोई बन भी गया तो वो रूह भी जाओजिंग से डरेगी, ऐसा है वो। तुम उसके साथ अच्छा रहना चाहते हो तो बस उसके भाई के साथ अच्छा रहो। अगर तुम उसके भाई के साथ बुरा बनते हो तो तुम देखने वाले हो कि बुराई की असली सीमा होती क्या है। एंड वैन केसिंग उसी बुराई की सीमा को लांघ लिया है गलती से ही, बट उसने सांप के फन पर पांव रख दिया है और वो सांप वैन केसिंग को तो डसेगा ही डसेगा, पर आसपास की सारी चीज़ों को डस ले जाएगा, तबाह कर देगा आसपास की सारी चीज़ें। क्योंकि जाओजिंग है ये ऐसा, अच्छा तो बहुत अच्छा, बुरा तो बहुत बुरा। तो देखना मज़ा आएगा कि ये सांप अब कैसे डसता है और कैसे नहीं डसता है। यून कब होश में आएगा, एंड गाइस प्लीज़ कमेंट में प्रे करो कि यून होश में आ जाए, क्योंकि अगर यून होश में नहीं आया ना तो जाओजिंग उसकी हालत ख़राब कर देगा वैन की, वो वैन को मार ही देगा, वो ऐसा कर सकता है। एंड हाँ, जाओजिंग है स्ट्रॉन्ग, वो एक तो पॉलिटिशियन है, बहुत कमाल का पॉलिटिशियन है, सब उससे प्यार करते हैं और उसने बहुत सारी पीछे भी अनलीगल चीज़ें खोल रखी है जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। और उसके पास ना एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा बीस्ट जो 1 मिनट में किसी को भी मार सकता है। एंड थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट करने के लिए कह देती हूँ कि उस बंदे ने अकेले एक क्लैन को तबाह किया है, पूरा एक क्लैन उसने तबाह कर दिया, और उस क्लैन में कम लोग नहीं थे, एंड जितने भी लोग थे वो स्पेशल मार्शल आर्ट सीख रहे थे। एंड उसने उस सारे लोगों को मार दिया। वो है एक बीस्ट, एक मॉन्स्टर है वो, सांप अक्सरों में कहे तो। एंड यहाँ पर ऐसे ये एक लौता मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ पर ऐसे 3 मॉन्स्टर है, बट इन मॉन्स्टर से भी लेजेंडरी 2 मॉन्स्टर हैं। अब वो कौन है क्या है ये आपको आगे आने वाले सीज़न में पता चलेगा। पर मैं ऐसे ही बोलूँ तो यहाँ पर एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट 2 स्ट्रॉन्ग लोग हैं, एंड मिड स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक मॉन्स्टर अपने जाओजिंग के पास है, एंड वो मॉन्स्टर उन 2 मॉन्स्टर से ज़्यादा तेज है या फिर नहीं है तो आपको आगे ही पता चलेगा। बट यस 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 यस, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे और कैरेक्टर आएंगे, बहुत हत्याएँ होंगी, बहुत कुछ होगा, तो ज़रूर मज़ा आएगा। क्योंकि जाओजिंग का अभी यहाँ पर रिवेंज चलेगा, रिवेंज के बाद वैन केसिंग का रिवेंज चलेगा, रिवेंज 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 क्या क्या होने वाला है ये आप ज़रूर ज़रूर आगे देखिएगा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस चीज़ का ही वेट कर रही थी जाओजिंग के सामने आने का, क्योंकि जाओजिंग जब सामने आता तभी ये सब चीज़ें स्टार्ट होता है, एंड फाइनली स्टार्ट हो गया। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा।